आज अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने वाले बन सके। आज परमेश्वर को धन्यवाद करें हर वो बात जो उसने हमारे लिए की है, हर उस प्रार्थना के उत्तर के लिए, हर उस भलाई के लिए, हर उस भली योजना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आप भले हैं और भलाई करते हैं परमेश्वर, और आपके सिवा हमारी भलाई जानने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। आज प्रभु हम आपके उपस्थिति में आते हैं, हम सभी को आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु ऐसे आराधक बनने में सहायता कीजिए जो प्रभु आप ढूंढते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हम सभी को हर एक बातों को भूल कर प्रभु आज अपनी हर एक परिस्थितियों को पीछे रखते हुए आज हम प्रभु पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी शक्ति से और प्रभु पूरी बुद्धि से आपकी आराधना करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐ उशराय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। ऐ उशराय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। ऐ उशराय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। ऐ उशराय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, ताकि मैं बन सकूं तेरे जैसा। हो चुका और ताजा अभिषेक आज मुझ पर
रिश्ता ठीक होने वाला बन सके। आज हमारे प्रभु परिवारों के साथ हमारे रिश्ते ठीक होने वाले बन सके। आज हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते ठीक होने वाले बन सके। आज हमारे रिश्तेदारों के साथ प्रभु हमारे रिश्ते ठीक होने वाले बन सके। और प्रभु हम आपके नाम की गवाही के लिए आज प्रभु उपयोग होने वाले बन सके। धन्यवाद करें परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। और अभिषेक से भरिए परमेश्वर, और अभिषेक से भरिए प्रभु यीशु के नाम से। आज हमारे हर एक के जीवन की प्यास में प्रभु आपका अभिषेक भरने वाला बन सके यीशु के नाम से, ताकि हम संतुष्टि के साथ भक्ति करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की आराधना तालियों के साथ करेंगे।
शक्ति बना आत्मा रे परमात्मा रे दीन दस तुला
आज आपके मन में जो बातें चल रही है परमेश्वर के आगे सौंपे, वो कहें पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है। आज मेरी हर एक चिंता में, मेरी हर एक परेशानी पे, मेरी हर एक घटी पे प्रभु मैं तेरा नियंत्रण दे रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है पृथ्वी बेडोल थी और जल की आत्मा पत्थर की सतह पे परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हर एक बेडोल चीज को परमेश्वर ने अपने वचन से आकार दिया, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से आकार दिया। आज उस आत्मा से कहें वो आपकी हर उस क्षेत्र में कार्य करे जब आप जानते तो हैं कि आपको बदलना है लेकिन आप कमजोर हैं। जहां आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे क्योंकि आप काम करते करते थक चुके हैं, कहे पवित्र आत्मा तू आ और तू काम कर। आज मैं असमर्थ हूं लेकिन तू सामर्थी है परमेश्वर। आज उस आत्मा को अपने जीवनों की, अपनी परिस्थितियों के हालातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जैसे हर एक व्यक्ति आज अपने अपने लिए प्रार्थना करे, कहे परमेश्वर आ तू मेरे अंदर ले। आज मैं चाहे कितना भी चाहूं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी इच्छा मेरे लिए बड़ी है बेटा। आज शायद मैं कमजोर हूं तेरी बड़ी इच्छा को देखने में, लेकिन मैं फिर भी प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। जैसे हमारे प्रभु ने कहा हो सके तो ये प्याला हटा दे लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो जानता था कि पिता की इच्छा उसके लिए भली है। क्रूस की मृत्यु मुश्किल थी। आज इन दुखों से, परेशानियों से आप और मैं निकल रहे, शायद वो हमें मुश्किल लगे, हमारा शरीर उसे शायद ना सहना चाहे, लेकिन याद रखिए जब हमारे प्रभु ने पिता की इच्छा को पूरा किया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाकर सब नामों से ऊंचा, सब स्थानों से ऊंचा स्थान परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। आज वो आपको भी ऊंचा स्थान देगा जब आप इन परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा रखकर इन दुख रूपी अग्नि को भी सहने के लिए अपने आप को सौंप देंगे, ताकि आपका और मेरा चरित्र खरा निकले और हम परमेश्वर के हाथों में एक भाता बर्तन बन पाए। आज कहे परमेश्वर मेरी मदद कर, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में मैं तेरा इनकार ना करूं, बल्कि अपनी कमजोरियों में भी प्रभु मैं तुझे थामे रहूं। इसमें परमेश्वर से मदद मांगी इस समय। थैंक यू जीसस। सीखे अंदर, सीखे अंदर। थैंक यू जीसस। कमजोर हो, लाचार हूँ, गिरता में बार बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूं। परमेश्वर से कर, कमजोर हूँ, लाचार हूँ, गिरता में बार बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूं। अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाखों को आया हूँ तेरे हाथ को थामने। अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाखों को आया हूँ तेरे हाथ को थामने। कोशिश की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो यहाँ हूँ मैं हाजिर तेरे सामने खुदा, हूँ मैं हाजिर लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हाजिर। अब मैं यहाँ पे हूँ मैं हाजिर, सुन ले दुआ
पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो गिरा कई बार प्रभु, लेकिन फिर भी जब आप उसके पास आए उसने एक ही बात कही, प्रभु तू सब कुछ जानता है। हम कब कब विफल हो जाते हैं, कब कब प्रभु हम आप पे भरोसा नहीं करते, कब कब प्रभु हमारी परिस्थितियां हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। पिता आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर पिता, लेकिन आप ये भी जानने वाले परमेश्वर है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम दिल से आपकी योजना को पूरा करना चाहते हैं पिता, हम दिल से आपकी आज्ञाओं में बने रहना चाहते हैं पिता। आज हम पे दया कीजिए परमेश्वर पिता, हमारी निर्बलताओं में हमें अपनी सामर्थ प्रदान कीजिए प्यारे पिता, ताकि हम आपकी इच्छा को अपने शरीरों से पूरा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज वो हर एक हालात, वो हर परिस्थिति जो हमें कमजोर करती है पिता, आज उससे आंखें हटाकर अपने विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु पे अपनी आंखें लगाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को और आपके लोगों को पिता तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं पिता, इस समय आने वाले समय पे पिता उन सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों का भी हम स्वागत करते हैं इस समय पर। इस समय जो बच्चे 3 साल से बड़े हैं और 12 साल के तक के हैं वो सीमा के साथ में संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आप में से जो पीछे है आगे आके बैठ सकते हैं, अगर आपके पास छोटे बच्चे नहीं है तो छोटे बच्चे वाले पीछे बैठे ताकि वो बच्चों को संभाल सके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर को आशीष दे। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं इस समय पर। आप सभी जानते हैं कि ये क्रिसमस का महीना है और लास्ट वीक से हमने शुरू किया एक सीरीज को कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। पुराने नियम बहुत सी बातों को बताता है, यीशु के विषय में कई भविष्यवाणी हुई कि यीशु क्यों आएगा, कैसे आएगा। नए नियम में भी पौलुस जो यीशु के अनुयायी थे उन्होंने भी यीशु के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन हम वो शब्दों को देख रहे हैं जो यीशु ने खुद बोले कि वो क्यों इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, आप जब कहीं जाते हैं तो या मैं आपके घर में आऊं तो आप सोच सकते हैं कि पास्टर जी इसलिए आए होंगे, उसलिए आए होंगे, लेकिन मैं क्यों आई हूँ ये मैं ही बता सकती हूँ कि मैंने आपके घर में आने का या आपसे मिलने का चुनाव क्यों किया। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि बहुत कम लोग पूछते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा पूछने की कि जब मैं कहती हूँ मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ तो थोड़ा समय रुक के पूछ लीजिए कि पास्टर जी आपने कहा आप मिलने आना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब हम मिलने आते हैं तो आप हमारे साथ संगति करते हैं, चाय नाश्ता खाना जो परमेश्वर आपकी मदद करता है आपके दिल में डालता है आप हमें देते हैं। लेकिन मुख्य बात जब भी कोई आपसे मिलने के लिए आए हमेशा उस व्यक्ति से कुछ पल रुक कर पूछिएगा चाय नाश्ता देने के बाद कि आप अगर आए हैं और आपने आज परमेश्वर ने आपके मेरे मन में डाला है कि आप मेरे घर आए तो आप किस लिए आए हैं आप मुझे ये भी बताइए। और ये सिर्फ आप मेरे साथ मत कीजिए, हर उस व्यक्ति के साथ कीजिए जो कहता है क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ या मैं इस समय आपके घर आना चाहता हूँ, ताकि आप जान सके वो व्यक्ति क्यों आपके घर आया है या आपको अपने घर क्यों बुला रहा है। कोई आपको अपने घर बुलाए तो भी उससे पूछिए कि आपने क्यों मुझे बुलाया है, वरना उसका आना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, बेकार हो जाएगा या व्यर्थ हो जाएगा उसका आना। ठीक है, आपका उसके घर में जाना भी व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आपने जो इतने समय के बाद, महीनों के बाद, साल के बाद मेरे घर में आने का चुनाव किया है आप आए क्यों हैं। ठीक है, वो भी बेकार हो जाएगा। ये ऐसा है कि मार्केट में गए लेकिन कुछ खरीदे बिना वापस आ गए, बेकार हो गया, समय वेस्ट हो गया, दुकानों को ताक ताक के आ गए।
ठीक है। तो यीशु ने भी जब बोला कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, तो यीशु ने खुद क्या कहा, मैं क्यों आया हूँ। उसने 7 बातें कही। इस साल शायद हम 2 या 3 ही कवर कर पाएंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले क्रिसमस में हम और बातों को भी कवर करेंगे कि यीशु क्यों आए। ठीक है, हम सभी क्रिसमस मनाएंगे, पूरा संसार क्रिसमस मनाएगा। यीशु को जानने वाले, मानने वाले क्रिसमस मनाएंगे, यीशु को ना जानने वाले, ना मानने वाले भी क्रिसमस मनाएंगे। अभी सारी दुनिया में क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्रीज है, सेंटा है, बहुत सी चीजें हैं, लाइटें हैं, स्टार है, बहुत सारी धूमधाम हम पूरे समाज के अंदर देखते हैं, मार्केट प्लेस पे देखते हैं। ये पूरे विश्व का त्योहार है, लेकिन इस बात को जाने बिना कि वो क्यों आया। त्योहार जो है वो किसी भी व्यक्ति के उद्देश्य को फीका कर देते हैं जब हम त्योहारों की तरह उसे मनाने लगते हैं, बजाय कि हम उसके आने के उद्देश्य को पूछें। ये ऐसा है कि आपने खाना भी खिलाया, आपने घर भी सजाया, आपने चाय भी पिलाई, आपने ठंडा भी पिलाया, आपने सब कुछ किया, लेकिन उस व्यक्ति से ये ना पूछा तो आया क्यों। सब कुछ किया, आपने बहुत व्यस्तता दिखाई कि वो आ रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊंगी, मैं खाना लाऊंगी, मैं ब्रेड पकौड़ा खिलाऊंगी, मैं इडली खिलाऊंगा, मैं सांभर खिलाऊंगा या मैं डोसा खिलाऊंगा, जो भी खिलाएंगे सब कुछ किया आपने, लेकिन उद्देश्य को ना समझा। और आज सारी दुनिया इसी तरीके से चल रही है। यीशु के जन्म के आनंद है, नए कपड़े हैं, नए खिलौने हैं, नए तोहफे हैं, नई सजावटें हैं, नए पर्दे हैं, नए कुशन हैं, सब कुछ नया है। लेकिन जो आया वो क्यों आया, ये जानने की कोशिश हमें करनी है, वरना ये सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो आज हम यीशु के शब्दों को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 27 से लेकर मैं आपके बीच में 32 पद पढ़ूंगी और वहां पे यीशु के शब्दों को देखेंगे कि यीशु ने क्या बोला कि वो क्यों आया है। ठीक है, इसके बाद मैं बाहर गया, यानी यीशु बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। यीशु एक जगह से बाहर आया और लेवी नाम का एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, और वो कहाँ बैठा था, अपने बूथ पे बैठा था। पुलिस बूथ देखा है आपने, पुलिस के बैठने की एक जगह होती है, ऐसे ट्रैफिक पुलिस के बैठने की भी एक जगह होती है जहाँ उनका वो काम करते हैं। ऐसे चुंगी लेने वाले की चौकी पर बैठे हुए देखा और यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। क्या बोला यीशु ने उसे, मेरे पीछे हो ले। जब वह सब कुछ छोड़कर उठा, यानी लेवी अपनी जगह से उठ गया, तो उसके पीछे हो लिया। यीशु ने उसे कुछ नहीं ज्यादा बोला मेरे पीछे हो ले। वो अपनी बूथ से उठा, यानी जहां वो बैठा था, जहां उसका पेशा था, उस जगह से वो उठा और यीशु के पीछे चल पड़ा। और आगे लिखा है, और लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी जेल मार दी। अब लेवी उठा, उसके पीछे चल पड़ा और फिर उसने क्या किया, अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी। ठीक है, यीशु के पीछे चलने के बाद, यीशु को फॉलो करने के साथ साथ उसने एक काम किया कि उसने पार्टी दी और चुंगी लेने वाले और औरों को जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। उसके घर में जब उसने दावत दी तो थोड़े से लोगों को नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया। ठीक है, आगे क्या हुआ, और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। जब यीशु को देखा, यीशु के चेलों को देखा, वो बड़ी जेलवार यानी कि जो पार्टी हो रही थी उसमें वो यीशु भी था, यीशु के चेले भी थे, तो फरीसी और सदूकी लोग जो उस समय के धर्म गुरु थे, उन्होंने जाकर यीशु के चेलों से बोला, यीशु से नहीं बोला, यीशु के चेलों को बोला कि तुम लोग जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, तुम्हारा गुरु जो इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देता है, इस चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु के चेलों ने कोई जवाब फरीसी और शास्त्रियों को नहीं दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया। अब यीशु आया और उसने जवाब देना शुरू किया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। उन्होंने बोला कि वैद्य यानी कि डॉक्टर की जरूरत अच्छे लोगों को नहीं होती। अच्छे लोग जब आप स्वस्थ हैं, आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। कभी गए कि आप ठीक हो, चलो जी आज डॉक्टर जी से मिल के आते हैं, कोई नहीं जाता।
ठीक है, बल्कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है। यानी कि जो लोग बीमार हैं, जिन्हें समस्या है, जिन्हें तकलीफ है, मन की तकलीफ है, तन की तकलीफ है या विचारों की तकलीफ है, हर तरीके के डॉक्टर होते हैं, उनको जो है डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अब यीशु ने कहा, मैं नेक लोगों को नहीं बल्कि पापियों को पछतावे के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। अब यीशु ने बताया कि वो क्यों आया। यीशु ने बोला, मैं नेक लोगों को, भले लोगों को बुलाने के लिए नहीं आया। अगर आज इस मंडली के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से और जहां जहां आप रहते हैं, अगर आप और मैं ये समझते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार लोग ये समझते हैं कि हम नेक हैं, हमें कोई बुराई नहीं है, हमें कोई कटी नहीं है, हमें कोई पाप नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, तो यीशु ना तो आपके लिए है, ना यीशु मेरे लिए। यीशु हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे व्यवहार में समस्या है, मेरे बोलने में समस्या है, मेरे सोचने में समस्या है। तो यीशु ने बोला कि मैं क्यों आया हूं। अगर इस पृथ्वी पर आप और मैं ये समझते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, हम खुद भी अगर ये समझते हैं कि मैं नेक बंदा हूं, मैं भला हूं, मैं सही हूं, मुझ में कोई गलती नहीं है, तो यीशु मेरे और आपके लिए नहीं आया। फिर तो यीशु ने कहा कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। अगर मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में समस्या है, मैं कई क्षेत्रों में गलत हूं, मेरे बोलने में गलत है, मेरे सोचने में गलत है, मेरे व्यवहारों में गलत है, तो यीशु मेरे जीवन में आएगा और यीशु मेरे जीवन में काम जरूर करेगा। आज बहुत लोग कहते हैं हम तो चर्च गए, हमारे जीवन में तो कुछ ना हो। मैं यकीनन कह सकती हूँ, वो व्यक्ति जो अपने आप को सही मानता है, यीशु उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर हम भी, मैं भी कहूँ मेरे को कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ मेरे जीवन में गलत नहीं है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य कहे उसके अंदर कोई पाप नहीं है तो वो झूठा है और वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो यीशु ने बोला कि मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, मैं बीमारों के लिए आया हूं, जो मानते हैं कि हम गलत हैं अपने जीवन में। इसे जब कोई सुसमाचार आपको प्रचार सबसे पहले हुआ होगा, मैं तो हर एक व्यक्ति को यही देती हूँ और आप भी यही करते होंगे कि सबसे पहले हमें ये मानना है कि हम पापी हैं। यही सुसमाचार आपको मिला होगा, अगर मैंने दिया होगा तो यही दिया होगा, क्योंकि मैं हर एक को यही सुसमाचार देती हूँ जो मुझे मिला है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है कि हम वही सुसमाचार देते हैं जो हमें मिला है, हमें दूसरों को भी यही सुसमाचार देना है। तो यहाँ पे बात शुरू होती है कि जो लेवी नाम का व्यक्ति था, उसकी कहानी लूका में लिखी है। ये लेवी जो था, बाद में जो मत्ती बना, वो यीशु के 12 चेलों में से एक था, जिसकी कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। इसका काम क्या था? टैक्स कलेक्टर था। आप इनकम टैक्स ऑफिसर समझ लीजिए एक तरीके से, या आज की पुलिस समझ लीजिए, या आज के ट्रैफिक पुलिस वाले भी समझ सकते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है? लोगों से टैक्स लेना, ठीक है। तो ये जो आदमी था, जो काफी होशियार व्यक्ति था, कोई बेवकूफ या साधारण व्यक्ति नहीं था, साथ साथ में ये काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, क्योंकि इतनी ऊंची पोजीशन पे जो इसे रखा गया था टैक्स कलेक्टर की, उसका काम क्या था? उसका काम था लोगों से टैक्स लेना, किसको कितना देना है, किसने दिया, किसने नहीं दिया। रोमी साम्राज्य के लिए वो काम करने वाला था, तो उससे ग्रीक लैंग्वेज भी, यानी कि लोगों की आम भाषा में भी फ्लुएंट, यानी कि बातचीत में निपुण या सही होना चाहिए। उसे रोमी साम्राज्य से भी बातचीत अच्छी करनी आनी चाहिए। साधारण शब्दों में कहूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं और इनकम टैक्स इतने ऊंचे पद पे काम करते हैं, तो आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये चतुर व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यीशु ने काफी अनपढ़ों को चुना, लेकिन यीशु ने अपनी मंडली में पढ़े लिखे लोगों को भी शामिल किया, ठीक है। तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, साथ साथ में ये एक अकाउंटेंट के तौर से भी था, क्योंकि इसको हिसाब रखना था। कम शब्दों में कहें तो एक काबिल व्यक्ति था।
अपने काम में निपुण व्यक्ति था। दूसरी बात जो हम इस व्यक्ति के विषय में, लूका के विषय में लिखते हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर था, इसलिए वो एक सिस्टम के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति भी था। उसका काम क्या था कि रोमी साम्राज्य ने जो टैक्स तय किया है कि लोगों से इतना इतना लेना है, ठीक है। आज आपको पता है, अगर आप पुलिस में गए हैं तो आपको पता है कि इसके बिना काम नहीं होता। लास्ट वीक मैं एक परिवार में गई जिससे सुसमाचार दिया और डिसाइपल को शुरू किया नए तरीके से। मैंने उन्हें कहा कि आप पुलिस में क्यों नहीं गए, जब इतनी समस्या हो गई है, इतने सालों से समस्या है, तो आप पुलिस में क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हम गए थे, उन्होंने उससे भी पैसे ले लिए, हमसे भी पैसे ले लिए और कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि फिर आप महिला उसमें जाते, जो महिला सहायता केंद्र है जहाँ पे पुलिस में महिला वाला भी शून्यास्त्र में। उन्होंने कहा हम वहां भी गए थे और वहां भी उन्होंने हमसे भी पैसे ले लिए, उनसे भी पैसे ले लिए, दोनों को बिठा दिया, कुछ आगे नहीं किया। मैंने बोला वहां तो पुलिस में महिला होती है, क्योंकि मेरी एक जानकार है चर्च में जिन्होंने पुलिस में जाके अपने पति की कंप्लेंट की थी और उन्होंने उसके मुकदमे को लेके कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा लिखने वाली तो लेडी होती है, लेकिन आगे काम करने वाले मेल होते हैं और वो पैसा देते हैं और काम कुछ नहीं करते। अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम उन्हें खिला सके। आज उनकी हालत उस 12 साल की लहू बहती स्त्री की हो गई है जिसने सारा पैसा गवा दिया। आज उनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, इवन रोटी खाने के लिए भी वो आज संघर्ष में जी रहे हैं। ऐसा परिवार है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी व्यक्ति इसी करप्शन के अंदर बंधा हुआ व्यक्ति था। बड़ा आरामदेह जीवन था इसका। क्यों? पहली बात, लोग इससे नफरत करते थे क्योंकि सबसे पहले तो ये जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिश ने राज किया, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर भारतीयों को दबाते थे, भारतीयों से ज्यादा पैसा लेते थे, भारतीयों के ऊपर शासन करते थे। आज इसकी पोजीशन सेम की सेम, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है, वैसी ही ये था तो परमेश्वर के लोगों के बीच का ही व्यक्ति, लेकिन काम किसके लिए कर रहा था? अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों के लिए, जो उनको गुलाम बनाकर यहाँ पे अपने शासन के अधीन रख रहे थे। और साथ साथ में क्या कर रहा था? अगर 2 रुपए बोले जाते तो 4 रुपए लेता था, 2 उनको देता था और 4 तो उसमें से किसमें? अपनी पॉकेट में रखता था। और ऐसे करप्शन में बंधा हुआ ये व्यक्ति था जिसको यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले। और इस तरीके की पोजीशन थी, एक आरामदेह जीवन था और साथ साथ में उसका जमीर भी मरा हुआ था। अपने लोगों के ऊपर अगर मैं किसी फॉरेनर के लिए काम करूं और आप लोग मेरे अधीन रखे जाएं और मैं आपसे फालतू पैसा लूं, तो आप उस व्यक्ति से तो नफरत करेंगे ही करेंगे, आप मुझसे भी नफरत करेंगे कि वो तो हमें लूट ही रहे हैं, ये उससे ज्यादा हमें लूट रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे था, बैतलहम में था, यरूशलेम में था, वो इससे नफरत करता था, इसकी पोजीशन की वजह से। इसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता था। लेकिन ऐसे नापसंद करने वाले व्यक्ति को, जिसे समाज नहीं पसंद कर रहा है, जिसे कोई नहीं, और इसकी मानते क्यों थे? क्योंकि रोमी साम्राज्य ने इसको अधिकारी करके रखा है, इस वजह से माननी पड़ रही थी इसकी। उसके पीछे बैकअप किसका था? रोमी साम्राज्य का। आज हम पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है बैकअप किसका है? बीजेपी का, ठीक है ना, जो खुद ही करप्शन में बंधी हुई सरकार है। उसका कोई काम बिना करप्शन के नहीं हो सकता, बीजेपी का, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में ये व्यक्ति था जिसको यीशु ने अपनी तरफ बुलाया। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे? आज पुलिस कर्मियों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? कितने कहते हैं पुलिस वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं? एक भी, चाहे आपके परिवार में ही पुलिस वाले क्यों ना, क्योंकि पूरा पुलिस महकमा, पूरा पुलिस जो डिपार्टमेंट है आज करप्टेड है, करप्शन से भरा पड़ा है। आज ट्रैफिक पुलिस हो, पुलिस विभाग हो, सब जगह, इवन आज जितनी बिल्डिंगे दिल्ली के अंदर है, मैं और जगह की बात नहीं कर रही, उसमें से ज्यादा
मैं ये कहूंगी शायद 80% इनलीगल होंगी। कैसे बनी? पैसा देके बना, 4 मंजिल 6 मंजिल है, जितना बनाना बनाइए। भूकंप प्रूफ है नहीं है, नक्शा कभी किसी ने पास कराया नहीं बिल्डिंग को, जितना मन कर रहा है सब बनाते जा रहे हैं। 1 लाख रुपए एक लेंटर का तल, मेरे पापा ने जब बनाया था तब की बात है, मुझे आज का नहीं पता। और हम ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बताओ पैसे कितने देने, चाहे तुम रिश्वत दो, चाहे तुम कुछ भी करो, हमें अपना मकान चाहिए। हम भी उस करप्शन का क्या है? हिस्सा है। कई बार जानते बूझते, कई बार अनजाने में। और सब जब टूटने की बात आती है तो हम सब कहते हैं कि हमारा सब कुछ क्या हो गया? लूट लिया। इसलिए जब पैसा डालो तो कोशिश करो डीडे की बिल्डिंग में डालो, ताकि टूटने का झंझट ना हो। ठीक है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप और मैं किस दृष्टि से देखेंगे जो लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों का पैसा उड़ लेते हैं। लेकिन यीशु ने इस व्यक्ति को कैसे देखा? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ऐसे व्यक्ति को अच्छी दृष्टि से देखता होगा, लेकिन यीशु ने जब इस व्यक्ति को देखा तो इसे क्या बोला? मेरे पीछे आओ। क्या बोला? यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 27 वचन में। इसके बाद यीशु बाहर गया और लेवी नाम का एक चुंगी लेने वाला चुंगी की चौकी पर बैठे देखा यीशु ने, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। अब सवाल यह है कि यीशु क्यों आए, जिस विषय को हम देख रहे हैं। यीशु ऐसे व्यक्ति को अपने चेला क्यों चुन रहा है? क्या मतलब है एक भ्रष्ट व्यक्ति को, एक गलत व्यक्ति को, जिसका विवेक मरा हुआ है, जिसकी आदत बिना पैसे के लिए काम करने की नहीं है, क्या यीशु ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकता है जिसका समाज नफरत करता है? क्योंकि जब यीशु इनके घर में गया तो फरीसी सदूकियों ने क्या बोला? चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य, ये पाप करने वाला मनुष्य है जिसके घर में यीशु गया है। लेकिन यीशु इस व्यक्ति के घर में क्यों आए? क्योंकि यीशु के चेलों को फरीसी और कुड़कुड़ाते भी ये बात बोली। यीशु के चेलों को तो पता ही नहीं था हम क्या जवाब दें, इसलिए एक भी चेले ने यीशु को जवाब नहीं दिया। यीशु ने आगे आकर उस व्यक्ति को बोला, उनको जवाब दिया कि मैं भले चंगों को नहीं, मैं बीमारों को बुलाने के लिए आया हूं। यीशु के चेले भी यीशु से कह सकते थे, यहाँ कहा गया, ऐसा नहीं लिखा कि क्या जरूरत पड़ी है इस भ्रष्ट व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करने की। इस नशेड़ी को, इस जुआरी को, इस व्यभिचारी को अपनी टीम में बुलाने की जरूरत क्या है? यीशु, हम कम पढ़े लिखे हैं, मानते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा है, मानते हैं ये बहुत काबिल है, लेकिन ये भ्रष्ट भी तो है, ये जुआरी भी तो है, ये शराबी भी तो है, ये व्यभिचारी भी तो है, ये 4 पत्नियां किया हुआ भी तो है, ये जगह जगह चोरी करने वाला भी तो है। हमारी टीम सही है, इसको शामिल मत कर। हम शांति से, हम मेहनती तो है, कम से कम पढ़े लिखे हैं, मानते हैं हम मछुआरे हैं, मानते हैं हमें दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है इसकी तरीके से, लेकिन कम से कम हम मेहनती तो है। यीशु के चेले भी ये बातें कह सकते थे, जिन्हें पहले ही यीशु ने अपनी टीम में शामिल किया हुआ था। लेकिन यीशु ने लेवी को क्यों बुलाया? क्योंकि यीशु ने कहा मैं नेक लोगों को नहीं, मैं पापियों को पछतावे के लिए बुलाने के लिए आया। यीशु ने अपने सिर्फ ये बात फरीसी सदूकियों को ही नहीं बोली, आज यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बात बोली कि मान लिया कि तुम कम पढ़े लिखे हो, मान लिया कि तुम इसकी तरह भ्रष्ट नहीं हो, मान लिया तुम इनकी तरह काबिल नहीं हो, लेकिन मेरी बात भी सुनो कि मैं आज नेक बंदों को बुलाने नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं नशीलियों को बुलाने आया हूं, मैं जुआरियों को बुलाने आया हूं, मैं व्यभिचारियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं आज गलत संगतियों में पड़े हुए, लिंग रिलेशनशिप में पड़े हुए लोगों को बुलाने के लिए आया हूं।
मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब जब मैं उन रास्तों से निकलती हूँ, उन जगहों को देखती हूँ जहाँ पे कभी मैंने गलत जीवन की वजह से वहां गई थी, आज मैं हमेशा उस सड़क से निकलते हुए कहती हूँ, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। और हर उस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज जवानी की उस जगह पे खड़ी है जहां मैं कभी खड़ी थी और एक गलत जीवन को जी रही थी, कि परमेश्वर जैसे तुमने मुझे बचा लिया क्योंकि मैं पापी थी, मैं गलत रास्ते पे चल रही थी, मैं भटकी हुई थी, आज ऐसी भटकी हुई बेटियों को तू अपने राज्य में ले आ और मुझे ऐसे जीवनों से मिला दे, क्योंकि एक दिन मैं भी वहीं खड़ी थी। अगर मेरा पाप का जीवन देखकर कोई मेरे पास यीशु को लेकर नहीं आया होता तो आज मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं होती है। आप जानते हैं मेरे विषय में कैसे सिस्टर डेजी को पता चला? मेरी पिटाई हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और इतनी पिटाई हुई, इतना चीखना चिल्लाना हुआ कि हमारे पूरे मोहल्ले को पता चल गया। कितनी इज्जत की बात है ना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। लेकिन उसी परिस्थिति के अंदर यीशु मेरे पास आया, जहाँ समाज मुझे तुच्छ ठहरा रहा था, लोग मुझे नीचा कर रहे थे, लोग मुझसे नफरत कर रहे थे, मेरा अपना परिवार मुझे धुतकार रहा था, मैं अपने परिवार के लिए एक गंदगी बन गई थी, एक नफरत की वजह बन गई थी। उस जगह पर यीशु मेरे जीवन में आया। और मुझे पता है हर एक व्यक्ति जिसे आज परिवार प्यार नहीं करता, समाज प्यार नहीं करता, अपनी भाई बहन प्यार नहीं करते, जो मुझे भी नहीं करते थे, उसे यीशु प्यार करता है। और अगर आज आप उनमें से हैं तो यीशु आपसे भी कह रहा है कि वो आपको प्यार करता है। और इसी पोजीशन पे था ये लेवी। यीशु ने बोला मैं क्यों आया? मैं बीमारों को बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर आप अपने आप को नेक समझते हैं तो यीशु आपके लिए नहीं आया, ना यीशु आपके लिए कुछ कर पाएगा। मुझे पता है मैं किस गंदगी से उठी हूं और मुझे पता है कैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। यहाँ पे पश्चाताप के लिए लेवी को बुलाया कृपा का सबसे शानदार नमूना है। जिस पछतावे के लिए परमेश्वर यीशु उसे बुला रहा था, परमेश्वर की दया का ये सबसे बड़ा नमूना है कि परमेश्वर हर एक पापी पे दया करता है। हम पापी पे क्या करते हैं? न्याय करते हैं। हम पापी के साथ क्या करते हैं? उसे तुच्छ ठहराते हैं। हम पापी के साथ क्या करते हैं? अपने बच्चों को खेलने नहीं देते कि नहीं हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन यीशु का स्वभाव देखिए, यीशु उस पापी पे दया कर रहा था। और यहाँ पे यीशु ने हम सभी को एक नमूना दिया है। यीशु ने अपने साथ क्रूस पे टंगे हुए एक और क्रिमिनल को, जिसे क्रूस की सजा मिली थी, जब उसने कहा यीशु मुझ पे कृपा करना, यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। शाऊल जो पूरी कलीसिया को सता रहा था, लोगों को मरवा रहा था, लोगों का, परमेश्वर के लोगों का बैरी था, परमेश्वर ने उस पे भी कृपा करी। आज हम सोचते हैं हमसे बैर रखने वालों पे परमेश्वर कृपा नहीं करे, उनका न्याय करे। हमें बुरा भला बोलने वालों पे, लोग कई बार बोलते हैं आपको ये बुरा बोलते, वो बुरा बोलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु को किया तो मुझे भी तो करेंगे, तभी तो मैं प्रभु की चेली कहलाऊंगी। आज मुझे मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें गाली देते हैं, आप हमें गलोच करते हैं, हमारे बारे में ऊट पटांग बोलते हैं, जो बोल रहा है, आप हो, संसार हो, रिश्तेदार हो, कोई कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम दोनों कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, और जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे हम आपसे प्यार करते रहेंगे। आप अलग भी हो जाएंगे तो भी हम आपसे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी तरह बनाया है, संसार की तरह नहीं बनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्यों ये चुनाव किया, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अगर वो पापियों से प्रेम करता है, वो पापियों को बचाता है, वो पापियों के पास आता है, तो मैं और आप उन पापियों के पास क्यों ना जाएं? हम सभी को जाना है। यीशु ने कहा मैं इस दुनिया में मूर्खों को चुनने के लिए आया कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं। मैं इस दुनिया में कमजोरों को चुनने आया कि मजबूतों को शर्मिंदा करूं। मैं इस दुनिया में नीच लोगों को चुनने आया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करूं। यीशु ने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया हूं।
इसलिए यीशु ने लेवी को चुना। अगर आज उस लेवी के लिए आशा है, उस क्रूस के साइड में टंगे हुए व्यक्ति के लिए आशा है, पौलुस जैसे परमेश्वर को के लोगों को सताने वाले लोगों के लिए जो शाऊल था उसके लिए आशा है, तो आज हर व्यक्ति के लिए आशा है कि वो बचाया जाएगा। परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सारी बातों के बावजूद उससे प्यार करता है। पतरस ने क्या कहा? तू सब कुछ जानता है। कोई 3 बार पब्लिकली आपको ये कह दे मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, 3.5 साल आपके घर में रह के रोटी खाई, आपकी छत के नीचे रहा, आपका शैम्पू, आपका सब कुछ यूज किया, और 3.5 साल के बाद में आपको कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं हूं, आप उससे प्रेम कर पाएंगे? आज 4 दिन कोई हमारे घर में जाता है, 4 साल हमारे कलीसिया में आता है और हमारा इनकार कर देता है, तो हम उससे प्रेम करने में संघर्ष करते हैं। हमारे प्रभु ने तो उस पतरस से भी प्रेम किया। हमारी हर एक नाकामयाबी के बावजूद परमेश्वर कहता है वो हमसे प्रेम करता है, और हर उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो इस संसार में कितने भी पापों में जीवन क्यों न जी रहा हो। यहाँ पे यीशु ने उसे क्या संदेश दिया? 27 पद में, इसके बाद वह बाहर आया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आपको अगर कोई नौकरी पे रखता है तो आपको ये तो बताता है ना क्या काम करना पड़ेगा आपको, कि बस आ जा। आपकी सैलरी तय होती है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। मेरे साथ ये थोड़ा अचंबा हुआ कि जहाँ पे ममता की बेटी प्ले स्कूल में जाती है, मैंने ऐसे ही बोला था मैं जाके देखूंगी कैसा है, और मेरे पास थोड़ा समय था शुक्रवार को, क्योंकि मैंने जहाँ टाइम दिया था वहाँ 12 बजे का था, पास्टर को इनो को लेने जाना था, तो उन्होंने मुझे 11:30 ही या 11:40 पे गाड़ी में छोड़ दिया। मैंने बोला 10-15 मिनट है, मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला चलो वही चलते हैं, थोड़ा टाइम पास करना है मुझे, ठीक है। और मैं उस प्ले स्कूल में गई। उन्होंने पूछा, हाँ जी आप क्यों आए, कैसे कोई, तो मैंने बोला वैसे ही मैं देखने आई थी और क्या फीस है वो सब कुछ पता करने आई। उन्होंने डिटेल दी और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने 5 साल तक प्ले स्कूल चलाया है और मेरे पास एक्सपीरियंस हो, कभी आपको जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा। उन्होंने कहा आप वैसे ही आ जाइए ना। फिर मेरा फोन नंबर लिया। मैं हैरान, मैंने बोला आप कहेंगे तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगी कि हाँ भाई मैं ऐसे बोल नहीं हूँ, जो मैं किया है वो मैं आपको बता भी सकती हूँ। उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका जब मन करे आप आ जाना, हम आपसे बहुत कुछ सीख लेंगे। मैं उस लेडी से पहली बार मिली, पहली बार उसका चेहरा देखा, पहली बार सामने आई, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे न्योता दिया बिना मुझे जाने, बिना मुझे समझे। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जब हमें कुछ करना होता है तो हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना होगा, लेकिन यीशु मसीह ने जब इस चुंगी लेने वाले को अपने पीछे आने के लिए बोला तो उसे कुछ नहीं बताया कि उसे करना क्या होगा। जब कोई व्यक्ति आपको कहता है यीशु मसीह को ग्रहण करोगे और आप अपने हालात परेशानियों के बीच में ये कहते हैं हाँ मैं यीशु को ग्रहण करूंगा, हाँ मैं यीशु को अपनाऊंगा, तो शायद आपको भी नहीं पता होता आपको करना क्या होगा। मुझे तो नहीं पता था एटलीस्ट। लेकिन यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है? यीशु की जिंदगी का हिस्सा बनना। यीशु के पीछे चलने का मतलब होता है यीशु जहां खुद जाना चाहता है वहां पे आप भी जाएंगे। जब यीशु लेवी उठा वहां से और यीशु के पीछे हो लिया, तो जहां जहां यीशु जाता था ये लेवी भी जाता था। यीशु के पीछे चलने का मतलब कहाँ है, क्या है कि यीशु जहां जहां जाएगा आप भी यीशु के पीछे पीछे जाएंगे। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? जो यीशु को करते देखेंगे वो आप भी करेंगे। ये है यीशु के पीछे चलने का मतलब। यीशु के पीछे चलने का मतलब है यीशु की बातों पर विश्वास करना। यीशु के पीछे चलने का मतलब है यीशु जिन बातों को खुद सहेगा आप भी सहेंगे। यीशु के पीछे चलने का मतलब है यीशु के अंदर अपनी खुशी को ढूंढेंगे। तो यीशु के पीछे चलने के कई मतलब हैं। यीशु ने इसको कुछ नहीं बताया कि मेरे पीछे जब तू चलेगा तुझे क्या क्या करना होगा। और अजीब बात जानते हैं,
यीशु के जितने चेले थे उनमें से ज्यादातर कौन थे? मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। यीशु के ने जब इस व्यक्ति को बोला मेरे पीछे चल, और ये सब कुछ छोड़कर, अपनी चौकी छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। मछुआरों ने जब अपने जाल छोड़े, अपनी नाव छोड़ी, वो कभी भी वापस जाकर अपनी नाव पे जाकर मछली पकड़ने का काम शुरू कर सकते थे। ध्यान से सुनिए, जब मछुआरों ने अपने जाल छोड़े, अपनी नाव छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ा, बाइबल खुद बताती है यीशु जब मर गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मछुआरे कहां लौट गए? मछली पकड़ने। वो जा सकते थे, लेकिन ये जो चुंगी लेने वाला था, जब उसने अपनी चौकी छोड़ी, अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया, वो वापस अपनी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था। जब 2001 में मैंने पूरे समय के लिए सेवा का समर्पण दिया, तब मैंने जो कुछ छोड़ा, मुझे लगा कि मुझे वापस कभी जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ वापस जाना पड़ेगा, और कोशिश भी करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं तो वापस जाने के लायक भी नहीं रही। मछुआरे कर सकते थे। अगर आज मैंने सिलाई सीखी होती तो शायद मैं वापस टेलरिंग के काम में जा सकती थी, लेकिन जिस प्रोफेशन को छोड़कर ये चुंगी लेने वाला निकला था, वो वापस रोमी साम्राज्य से जाके नहीं कह सकता था मुझे वापस चुंगी की लेने वाला टैक्स कलेक्टर बना दीजिए, क्योंकि ये रोमी साम्राज्य के सम्मान के खिलाफ था कि तुम हमारी नौकरी छोड़ के जाओगे, और ऐसे व्यक्ति को रोमी साम्राज्य वापस नौकरी नहीं देता। यीशु को छोड़ने की उसने भी एक कीमत चुकाई, यीशु के पीछे चलने की, क्योंकि वहां लिखा है वो चुंगी की चौकी से उठाया, और यीशु ने उसे एक नई पहचान दी। यीशु ने इस आदमी को एक नई और पूरी तरीके से एक अलग जिंदगी के लिए बुलाया। आप जहां भी हैं, जब यीशु आपको बुलाता है तो आपको वैसा ही जीवन जीने के लिए नहीं बुलाता जैसा आप और मैं जी रहे थे। आपका, मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफी को अनुभव होगा, मुझे तो अनुभव है कि मैं जो पहले थी अब मैं वो अर्चना नहीं। चुंगी लेने वाले को लोग कैसे जानते थे? पापी। लिखा है फरीसियों ने क्या बोला? पापी और भ्रष्ट। मुझे कैसे जानते थे? बिगड़ी हुई, ठीक है, शादी से पहले बॉयफ्रेंड बनाने वाली के रूप में जानते थे। उसकी भी पहचान थी, मेरी भी एक पहचान थी समाज के अंदर। लेकिन जब वो यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु ने उसे एक नई पहचान दी, और यीशु हर उस व्यक्ति को अपनी पहचान देता है जो यीशु के पीछे चलता है। अगर आपको अब नहीं मिली तो आपको मिलेगी एक नई पहचान, अगर आप यीशु के पीछे चलने का चुनाव करेंगे। हाँ, समाज आपके बीते हुए जीवन के बारे में भी रखेगा याद, ऐसा नहीं है भूल जाएगा, लेकिन जब आपको नए तरीके से देखेगा तो आपकी नई पहचान से ज्यादा आश्चर्यचकित होगा। जो मुझे तब जानते थे और अब जानते हैं, वो मेरे एक नई पहचान से अलग तरीके से प्रभावित होते हैं कि ये लड़की क्या थी और ये लड़की क्या हो गई। इसमें श्रेय मेरा नहीं, उस परमेश्वर का है जिसने मुझे बदला। इस चुंगी लेने वाले को भी यीशु ने बदला, इसको एक नई पहचान दी यीशु ने। और आपको भी, अगर आप यीशु को अपनाकर उसके पीछे चलेंगे, आपको भी यीशु एक नई पहचान देगा। पीछे लोग आपको किस रूप में जानते थे? पैसा मांगने वाले के रूप में, शराबी के रूप में, जुआरी के रूप में, खरसट्टा के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है लोग आपको जानते हो, लेकिन यीशु के पीछे चलेंगे तो वो यीशु आपको एक नई पहचान जो इज्जत के साथ होगी वो देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने ना केवल इसको एक नई पहचान दी, यीशु ने इसे एक नया समाज दिया। पहले इसके साथ बैठने वाले कौन थे? उसी की तरह भ्रष्ट लोग थे। शराबी के साथ कौन बैठता है? शराबी बैठता है। जुआरी के साथ जुआरी, व्यभिचारी के साथ व्यभिचारी। लेकिन अब यीशु ने इसको जब अपनी टीम में शामिल किया तो इसके साथ के लोग भी कौन थे? यीशु के पीछे चलने वाले।
आप संसार से निकल कर आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर आपको एक नया समाज देता है। ये वो समाज है जिसके साथ आप बैठे हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ समाज है। हाँ, हमें से कई कमजोर हो सकते हैं इस समाज में, कई मजबूत हो सकते हैं, कई अभी संघर्ष करने वाले भी हो सकते हैं। यीशु का कोई चेला परफेक्ट नहीं था, अपने आप को भी मैं और आप परफेक्ट ना माने। कोई बहुत कुछ यीशु के लिए करना चाहता था, कोई कहता था चल यार मरने के लिए चल, तो मरने के लिए जा रहे हैं। आपको याद है एक चेले ने जब ये वो लाजर मर गया था, यीशु ने बोला हम चलें, तो एक ने थोमा ने शायद बोला चल भाई हम भी मरने चलते हैं, तो मरने जा रहे हैं, हम भी मरने जाएंगे। हर तरीके का चेला था, लेकिन यीशु ने लेवी को क्या दिया? एक नया समाज दिया, एक नई कम्युनिटी दी यीशु ने लेवी को। और यीशु मसीह हमें भी एक नई समाज देता है, एक नए लोग देता है कलीसिया के रूप में। मुझे नहीं पता लेकिन आपको कैसा अनुभव है, लेकिन जब मैं कलीसिया में आई, आप ही की तरह लोग थे, कोई मजबूत थे, कोई कमजोर थे, कोई वर्शिप में थे, कोई किस इवेंजलिज्म, अलग अलग सेवकाइयों में अपना समर्पण देने वाले लोग थे। लेकिन मैंने उनमें कुछ माएँ भी पाई, कोई माओ की तरह मुझे प्यार करते थे, कोई बहनों की तरह करते थे, कोई मुझे उत्साहित करता था, कोई मेरी टांग भी खींचता था, कोई मुझे जैसे मेरा मजाक भी उड़ाता था। हर तरीके के लोग थे चर्च के अंदर भी। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो मेरा बना वो सिस्टर डेजी के साथ में बना, जिन्होंने मुझे प्रभु में बढ़ाया, मुझे बहुत सी बातों में सहा, मैं जीवन भर उनकी आभारी हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरी कलीसिया ने भी मेरे जीवन में काम किया, मुझे उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में समाज मुझे देखता था। कलीसिया में जब भी आप आएंगे, आपको आप क्या है उस तरीके से आपको कभी नहीं देखा जाएगा। हमेशा हर एक को इज्जत की नजर से देखें, हर एक का सम्मान करें, हर एक को उत्साहित करें, हर एक को मजबूत करें। और लेवी को भी ये सब कुछ मिला। जब यीशु मसीह ने लेवी को अपने पास बुलाया, 29 वचन में लिखा है, लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी दावत दी और चुंगी लेने वाले की और वालों को औरों को उसके साथ भोजन करते बैठे देखा और एक बड़ी भीड़ थी। हम आखिरी पॉइंट पे हैं, यीशु के बुलावे को, यीशु के पीछे चलने के बाद इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी दावत क्यों दे डाली? आप में से कितने लोगों ने यीशु को ग्रहण करने के बाद दावत ली है? कलीसिया आज करती नहीं है, लेकिन पहले समय पे बीएफसी में उत्साहित किया जाता था। जब आप बैप्टिज्म ले, जिस दिन आप बैप्टिज्म दिन में होता है, शाम को अपने घर में अपने पूरे परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाइए और गवाही दीजिए कि क्यों आपने यीशु को ग्रहण किया और क्यों आज आपने बपतिस्मा लिया। और ये काम आपके बैप्टिज्म के दिन होना चाहिए, ताकि आप खुलेआम अपने समाज को भी बता सके कि अब आप यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। और कई बड़ी जगहों पे आज भी ये किया जाता है कि जिस दिन व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है उसी दिन अपने घर में क्या रखता है? दावत रखता है, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाता है और उनके बीच में गवाही देता है और बोलता है कि मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया है। और इसने भी दी, इसको यीशु ने, अगर देखिए यीशु का मुख्य संदेश क्या था? मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य निकट आया है। लेकिन मैं हैरान हूं, यीशु ने एक भी अपने चेले को पछतावे के लिए नहीं बोला। बोला किसी को? पतरस को बोला मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये लेवी को बोला मेरे पीछे हो ले, ये इसके पीछे हो लिया। किसी को पछतावे के लिए बोला ही नहीं। और यहाँ पे हम तो शुरू में ही बोलते हैं पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पर क्या लेवी ने पछतावा किया या नहीं? पछतावा होता कैसे व्यक्ति के अंदर? अगर आज आप और मैं पछतावा करना चाहते हैं तो कैसे करें पछतावा? उसको भी समझना मेरे और आपके लिए जरूरी है। यीशु ने इस व्यक्ति को क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। कई लोग सोचते हैं अगर मुझे यीशु के पीछे चलना है, यीशु को अपनाना है, मुझे शराब छोड़नी होगी, मुझे ये छोड़ना होगा, मुझे वो छोड़ना होगा, मुझे 10 आज्ञाएं माननी होगी। बड़ा मुश्किल है भैया प्रभु यीशु के पीछे चलना, यीशु को ग्रहण करना। लेकिन इस लेवी को क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है? जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु बोले उसे करते जाइए।
यीशु को ग्रहण करने के बाद जब मैंने मत्ती पढ़ा तो मुझे पता चला तलाक लेने से परमेश्वर नफरत करता है। अभी तक तो तलाक मेरे लिए सही था। जब यीशु को ग्रहण किया तब मुझे पता लगा यीशु कहता है तुम माफ नहीं करोगे तो मैं माफ ही नहीं करूंगा। तो मैंने सीखा कि यीशु कह रहा है माफ करना है, मैंने माफ किया। यीशु ने कहा तुम प्रेम नहीं करते, तुम अब परमेश्वर को नहीं जानते। मैंने बोला मैं तो प्रेम करूंगी क्योंकि मैं तो परमेश्वर को जानती हूँ। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? अगर आप सही में पछतावे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यीशु जो कहता है वो करते चले जाइए। अपने आप पछतावे की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आप अपने आप को देखेंगे आप कहाँ गलत है। इसलिए बाइबल परमेश्वर ने हमें एक दर्पण के रूप में दिया है। कई लोग स्टेटस लगाते हैं ताना मारने के लिए, वचन लगा देते सीधा। पहले तो हम शब्दों को लगाते थे, अभी वचनों को लगाने वाले बन गए। आज मैंने बाइबल पढ़ी, वचन में ये लिखा था और मुझे पता परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है। मैंने लास्ट वीक भी किसी ग्रुप में बात की थी, जब भी बाइबल पढ़े, अगर बाइबल आप पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर दूसरे से बात नहीं कर रहा। प्रार्थना में आपने परमेश्वर से बात की, बाइबल में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और अगर परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो ये मत बोलिए कि वो तो सीमा के लिए बोल रहा है, वो तो किरण थापा के लिए बोल रहा है। बाइबल आप पढ़ रहे हो तो दूसरे के बारे में क्यों बात करेगा? बाइबल में परमेश्वर कहता है अगर तेरे मन में कुछ है तो अपने पड़ोसी से जाके सीधी बात कर। और हम सोचते हैं उसके लिए बोल रहा है। इस धोखे से बाहर आइए। जब भी बाइबल पढ़े जो परमेश्वर बोल रहा है उसे करते चले जाइए। आप अपने आप पछतावे में बढ़ते जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर जब जब आप बाइबल पढ़े, जहां जहां आप अपने आप को गलत देखें, अपने आप को यीशु के अनुसार देते चले जाइए। पछतावे का जीवन अपने आप शुरू हो जाएगा। और इस पछतावे में बड़ा आनंद है। इस आनंद को आप दुनिया की कोई चीज खरीद कर नहीं प्राप्त कर सकते। जो पछतावे के बाद आनंद आता है, क्योंकि वह आनंद परमेश्वर का होता है जो आपकी ताकत बनता है। अगर आज आपने पश्चाताप किया है तो आपने उस आनंद का अनुभव भी लिया होगा। और अगर अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपके अंदर अभी तक परमेश्वर के आनंद की ताकत नहीं होगी। क्योंकि रिश्ता सही हो जाने के बाद इंसान के अंदर बोल्डनेस आती है। परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर से रिश्ता ठीक होने के बाद वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। कई बार मैं सोचती थी यार कैसे थे यीशु के चेले जो मशाल बन गए यीशु के लिए। ऐसा क्या उनके जीवन में हुआ? लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर को जानने लगी, समझने लगी, आज मुझे समझ में आता है कि जब परमेश्वर से किसी व्यक्ति का रिश्ता हो जाता है वो उस रिश्ते के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। और अगर आज आप देने में संघर्ष कर रहे हैं तो जान लीजिए अभी तक आपका रिश्ता नहीं जुड़ा परमेश्वर से। क्योंकि जिस दिन आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ेगा आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, परमेश्वर की क्षमा को जानेंगे, परमेश्वर की दया को जानेंगे, परमेश्वर की कृपा को जानेंगे। आप कहोगे कुछ भी देकर मैं ये नहीं खरीद सकता था जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। और अगर जान लिया है तो उस परमेश्वर की कृपा में, भलाई में बढ़िए। और नहीं जाना तो जानने के लिए परमेश्वर से मदद मांगिए। यहाँ लेवी को पछतावे का उसका पछतावा गहरा होता चला गया जैसे जैसे वो करता चला गया जो यीशु ने किया। शुरुआत उसने कहां से करी? चूल्हे की जगह छोड़ी। उसका पछतावा उसके छोड़ने से ही तय हो गया। अगर आपने आज हिंदू किसी भी उससे मूर्ति छोड़ी है, मूर्ति पूजा छोड़ी है, जादू टोना छोड़ा है, तंत्र मंत्र छोड़ा है, जो भी आप छोड़कर यीशु के पास आए, आपका पछतावा वहीं से शुरू हो गया है। क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर को अपनाने का फैसला लिया है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आप पछतावे में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु के पीछे चलने का मतलब ही ये है कि मैं अपनी नहीं यीशु की इच्छा को पूरा करूंगा। क्योंकि अभी तक तो मैं भ्रष्टाचार का जीवन जी रहा था, रिश्वतखोरी में जीवन जी रहा था, पैसा बहुत था। भ्रष्टाचार में पैसा बहुत है।
बेईमानी में पैसा बहुत है, कभी इनकार नहीं करती, लेकिन वही परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान गलत तरीके से धन कमाता है वो अपने ऊपर समस्या लाने के लिए ऐसा करता है। उसका पैसा कहाँ जाएगा? समस्याओं में ही जाएगा। कमाइए जितना कमाना है, लेकिन समस्या भी आपने अपने लिए खरीद ली। इसलिए समस्या नहीं चाहिए तो गलत तरीके से मत कमाइए। अपने आप परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर आएगी। तो आज हमने लेवी के जीवन से समझा, यीशु ने क्या कहा कि मैं नेक लोगों को नहीं बल्कि पापियों को पछतावे के लिए बुलाने के लिए आया। यीशु क्यों आए इस दुनिया में? आपको इस क्रिसमस पे तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। यीशु किस लिए आए? पापियों को बुलाने के लिए आए। और पौलुस ने कहा उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आज मैं भी कहती हूँ सबसे बड़ी पापी मैं हूं, जिसे यीशु ने बुलाया। और अगर आज आप यहाँ पे हैं तो कभी न कभी आपने भी ये माना होगा कि मैं पापी हूँ। अगर आपने ये नहीं माना होता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। लेकिन सबसे सुंदर बात है, चाहे हम पापी थे, चाहे हम बिगड़े हुए थे, चाहे हम खराब थे, उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उस परमेश्वर ने हम पे दया की, उस परमेश्वर ने हम पे कृपा की और हमारे गुनाहों को क्षमा करके हमसे अपना रिश्ता वापस जोड़ लिया। तो आज वो परमेश्वर जैसे जैसे हम उसमें बढ़ेंगे हमें क्या करेगा? हमें अपने पास बुला तो लिया है, हमें एक नई पहचान भी देगा। और जैसे जैसे हम यीशु के वचनों को पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, हमें पछतावे में भी मजबूत करता चला जाएगा। हमारा रिपेंटेंस और गहरा और मजबूत परमेश्वर के साथ होता चला जाएगा। ठीक है, तो पछतावा कैसे बढ़ता है? जब हम यीशु के कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को देते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से, जहां आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यीशु ने लेवी की गलतियों को, उसके भ्रष्ट चरित्र को, उस सिस्टम में जो बंधा पड़ा था, उन सारी बातों को ना देखकर उस पे दया की। आज परमेश्वर हमारी किसी भी आदत को नहीं, किसी भी गलत बातों को नहीं देखता, बल्कि उस प्रेम से जिससे वो हमसे प्रेम करता है, आज हमें देखता है, हम पे दया करता है और हमें अपने पास कह रहा है कि मेरे पीछे आओ। लेवी ने वो सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे चल पड़ा। क्या आज आप और मैं भी हर इस बात को छोड़कर यीशु के पीछे चलेंगे जिसमें आज भी हमारा जीवन गलत है? आप छोड़ेंगे, यीशु आपको एक नई पहचान देगा। आप छोड़ेंगे तो पछतावे में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार देते चले जाइए। अपने आप पछतावे में आगे बढ़ते रहेंगे। अपने आप उस पछतावे के बाद जो आनंद परमेश्वर आपको देता है, जो आपकी ताकत बन जाता है, उस आनंद का अनुभव भी आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि लेवी ने एक बड़ी दावत दी थी, क्योंकि वो समझ गया था मैं तो पापी था, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझ पे दया की है। और उसने छोड़ा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। आज कई बातें हैं जो हम भी जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, पर क्या आज हम छोड़कर यीशु के पीछे चलने का चुनाव करेंगे? बाकी बातें परमेश्वर खुद हमारे लिए करेगा। वो खुद हमें पछतावे में बढ़ाएगा, वो खुद हमें संभालेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेवी ने जब यीशु के पीछे चलने का चुनाव किया, चूंकि लेने वाली जॉब को छोड़कर जब यीशु ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया, वो आपकी भी जरूरतों को पूरा करेगा। इस समय हम बस बेटे के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हमें अगर पता है कि परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर चाहता है, जैसे उसने कहा कि वो भले चंगों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए नहीं, वो नेक
रास्ते पे चलने वालों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है। आज अगर हमें पता है परमेश्वर यीशु तो इस संसार में मेरे लिए आया था, क्योंकि मेरा जीवन सही नहीं था परमेश्वर। तो वो आज भी मेरा जीवन शायद सब जगहों पे सही नहीं है, और जिस जिस जगह पे परमेश्वर आज मुझे आपको दिखा रहा है कि परमेश्वर के साथ मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं है, आज हर उस जगह के लिए परमेश्वर आपके लिए मौजूद है। वो स्वर्ग छोड़कर आने के लिए तैयार है, ताकि आपकी सहायता करे कि आप वहां पहुंच सके जहां परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हम भी इस चुंगी लेने वाले के समान परमेश्वर के सामने सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं। ये चुंगी लेने वाला जानता था कि परमेश्वर की सहायता के बगैर वो धार्मिकता तक, एक नई पहचान तक, एक नए जीवन तक नहीं पहुंच पाएगा। आज अगर हम भी जानते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक जहां तक परमेश्वर इच्छा रखता है, तो आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी सहायता कर। आज मुझे अपनी गलतियों को तूने दिखाया है, आज प्रभु उस गलतियों से, उस जीवन की बातों से, आज उस जीवन के संघर्षों से, आज उस जीवन की समस्याओं से, आज उस संसारिक बातों से बाहर आने में मेरी सहायता करे परमेश्वर। आज उस आदतों से बाहर आने में सहायता कीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज उस स्वभाव से बाहर आने में सहायता कीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज उस बोलने के तरीके से प्रभु बाहर आने में मेरी सहायता कीजिए जो प्रभु आपके वचन के अनुसार नहीं है। जैसे वचन कहता है कि क्या मीठा और खारा पानी एक ही मुंह से निकल सकता है। आज प्रभु से कहे, परमेश्वर आज मेरा बोलना आज प्रभु तेरे वचन के अनुसार नहीं है, आशीषों से भरा नहीं है, अनुग्रह से भरा नहीं है। परमेश्वर आज मेरी सहायता करे। आज जहां जहां परमेश्वर आपको सुधरने के लिए, बदलने के लिए बोल रहा है, वो आप परमेश्वर की आवाज है। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी जुड़े हैं, आप जानते हैं परमेश्वर आपको कहां कहां जीवन बदलने के लिए, जीवन शैली बदलने के लिए कह रहा है। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर की सहायता के लिए अपनी जगह पे खड़े होकर कहे, परमेश्वर मेरी मदद कर। तू मेरे लिए इस संसार में आया ताकि मैं प्रभु तेरे जैसा बन सकूं, प्रभु तेरे जैसा जीवन जी सकूं। प्रभु आज परमेश्वर की सहायता के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे, प्रभु आ और मेरी सहायता कर प्रभु, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूं। प्रभु आज धन्यवाद करे परमेश्वर का कि उसने आपको चुना है, उसने आपसे बात की है। वो चाहता है क्योंकि आपसे प्रेम करता है, आपको बदलना चाहता है, और वो बदलने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आपकी पहचान इस चुंगी लेने वाले के समान चाहे कुछ भी रही हो, आज वो परमेश्वर आपसे प्यार करके आपको एक नई पहचान, एक नया जीवन देना चाहता है, एक नए स्तर पे ले जाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को हाँ कहेंगे और कहेंगे, प्रभु आज मुझे बदल, प्रभु आज मेरी सहायता कर मेरी, ताकि प्रभु मैं एक नई पहचान के साथ एक नया जीवन जी सकूं, प्रभु एक नई शुरुआत कर सकूं, प्रभु एक नया आनंद महसूस कर सकूं, एक नई शांति, एक नए विश्वास से भर सकूं। प्रभु आज जैसा जीवन में जीता आया हूं वैसा नहीं प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा जीवन जीने में मेरी सहायता करे। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, कहें, परमेश्वर आज मैं खुद को तेरे हाथों में देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं
प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये सांस है प्रभु, संग तेरे चलना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मेरे रहूं, अपनी जान दी है तूने यीशु में तेरा हूं। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। ईश्वर की पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने भी जीवन आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर, आज प्रभु आपसे अनुग्रह मांग रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आज उस चुंगी लेने के समान प्रभु आज आपकी सहायता के लिए आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं परमेश्वर। आज प्रभु हम सभी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, और आपका वचन कहता है आपके प्यार के द्वारा प्रभु हम जयवंत से भी बढ़कर है परमेश्वर। हर पाप के ऊपर प्रभु हम जयवंत से बढ़कर है, हर आदतों के ऊपर प्रभु हम जयवंत से बढ़कर है प्रभु, और हमारे स्वभाव के आज हर संसारिक सोच के प्रभु ऊपर जयवंत से भी बढ़कर प्रभु आप हमें बनाइए, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है। आज आपका प्यार हमें बदलने में सहायता करे परमेश्वर। प्रभु जैसे एक प्यार में बड़ा व्यक्ति सब कुछ बदल देता है परमेश्वर, आज हमें भी प्रभु आपके प्यार को समझने में, उस प्यार को अनुभव करने में, उस प्यार को अपने जीवन में महसूस करने में परमेश्वर, और प्रभु सब कुछ बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला बन सके, आपके प्यार के सामर्थ्य से प्रभु सब कुछ बदलने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु बदल दीजिए हमारी सोच, बदल दीजिए हमारे प्रभु बोल चाल को, बदल दीजिए हमारे सोच को, हमारे नजरिए को बदलिए परमेश्वर। आज प्रभु हमारे जीवन जीने के तरीके को बदलिए परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से आज हमारी पहचान बदलिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में उंडेली जाए परमेश्वर, ताकि हम एक नई पहचान के साथ नए जीवन की तरफ प्रभु आगे बढ़ने वाले बन सके, और प्रभु हमारे जीवनों को जानने वाले, कहने वाले बन सके। ये पहले ऐसा जीवन जीने रहा था, पाप से भरा भ्रष्ट जीवन था, और ये कैसे बदल गया, और आज प्रभु हम आपके नाम की गवाही के लिए उपयोग होने वाले बन सके, हम उस चुंगी लेने वाले के समान कहने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा मुझे बदल दिया। आज प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवनों को बदलिए परमेश्वर। आज छुइए हमारे जीवनों को, पवित्र आत्मा से भरिए परमेश्वर। आज हमारे सोच विचार सब कुछ बदल जाने वाला बन सके परमेश्वर। आज हमारी समस्याएं बदलने वाली बन सके, आज हमारी पहचान बदलने वाली बन सके, आज हमारी जीवन शैली बदलने वाली बन सके प्रभु। आज हम आपके द्वारा अपनी पहचान पाने वाले बन सके परमेश्वर। आज हम आपके बेटे बेटी की पहचान पाने वाले बन सके प्रभु। और प्रभु जैसे वचन कहता है हमारे भले कार्यों को देखकर लोग प्रभु आपकी परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करने वाले, महिमा करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमारे जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपने जो किया परमेश्वर, आप जो कर रहे हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारे जीवनों में उस प्यार के सामर्थ को उंडेले लिए परमेश्वर, और हमें प्रभु हमेशा के लिए अनंत जीवन के लिए बदल दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारी सोच विचार देखना बोलना सब कुछ यीशु के समान होने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हम में से जितने आज दूसरों को
जो पाप में जी रहे, नीची नजर से देखते हैं, आज हमारी नजरों को बदलिए परमेश्वर। आज हमारी नजरें न्याय भरी ना हो, आज हमारी नजरें नीचे करने वाली ना हो परमेश्वर। आज हमारे दूसरों के प्रति प्रभु हमारा स्वभाव उसी दया से भरा हो जैसा आपका हमारे प्रति दया से भरा रहता है परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आज धन्यवाद करते हैं, हमें दूसरों को भी वैसे ही ग्रहण करने में जैसे आपने हमें ग्रहण किया, सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हमें उनको प्यार करने में सहायता कीजिए जैसा प्यार आपने हमें किया। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास से, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। पीछे से बेटी तनिष्का को बुला देंगे संडे स्कूल से। ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे हर एक भाई बहन का स्वागत करते हैं। इस समय बिजली फैमिली सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इसी तरीके से हर संडे को हमारे साथ जुड़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।